मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। इसके चलते राजनीतिक दलों ने जीत और हार के खेल की अपनी शतरंज की बिसातें भी बिछाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा भी उतना तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी सतर्कता से कदम उठा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। अब तक पार्टी ने 79 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और अब बीजेपी की चौथी सूची का सबको इंतजार है। इसमें मौजूदा विधायकों के नामों पर फैसला होगा। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटने पर विचार कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव न लड़ने का पत्र लिखे जाने के बाद से अब यशोधरा समर्थक नेताओं ने उन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, दबाव बढ़ा दिया है। समर्थकों का यह कहना है कि वो चुनाव लड़ें। शिवपुरी से कुछ यशोधरा समर्थक नेता कुछ दिन पहले ग्वालियर में जाकर उन्हें मनाने की कोशिश भी करते दिखाई पड़े। हालांकि उन्होंने कोई सीधा उत्तर देने से फिलहाल मना किया है। इसके अलावा शिवपुरी नगर पालिका से जुड़े कुछ पार्षद स्थानीय यशोधरा समर्थक नेता उनके समक्ष इस्तीफा देने की भी बात कह रहे हैं। यशोधरा राजे सिंधिया से चुनाव लड़ने के लिए उनके समर्थक मनोहार करेंगे, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी किसी भी पार्षद ने खुले तौर पर इस्तीफा देने की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन खबरें चर्चा में इस तरीके की चल रही हैं। अगर देखा जाए तो यशोधरा राजे सिंधिया अपने विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी में लगातार सक्रिय बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के अपने विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी में लगातार दौरे हो रहे हैं। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया 3 अक्टूबर को शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी। इसके अलावा 5 अक्टूबर को भी वो शिवपुरी आई थी। इस तरह से खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसी सक्रियता से सस्पेंस बढ़ गया है। खेल मंत्री का मन चुनाव लड़ने को लेकर कुछ बदला है या नहीं। हालांकि संगठन को उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर चुनाव लड़ने के लिए एक पत्र लिखा था। संगठन की ओर से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यशोधरा राजे सिंधिया के अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़ी सक्रियता से कई तरह की अटकलें कयास तेज है। यशोधरा राजे सिंधिया से 3 अक्टूबर को स्थानीय पत्रकारों ने शिवपुरी में जब सवाल किया था कि आपके द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद संगठन की ओर से आपको कुछ जवाब मिला, तो इस संदर्भ में वो कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कुछ पूछना हो तो पूछिए, ये तो पुरानी कहानी हो गई, ये बोलते हुए आगे बढ़ गए। सीधा उत्तर देने से बचती हुई यशोधरा राजे सिंधिया ने पत्रकारों से ज्यादा बातचीत नहीं की। दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए वो निकल गई, ऐसा बोलकर। शिवपुरी में मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों से यह अपील की कि वो उनके निर्णय के साथ रहेंगे। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि मेरी मां से मुझे प्रेरणा मिली, जिसमें उन्होंने 25-30 साल उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने जनसेवा की। और भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अब निर्णय कर लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनके इस ऐलान के बाद अब ये कहा जा रहा है कि शिवपुरी सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके की बातें अभी निकल कर आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया को ग्वालियर पूर्व या शिवपुरी से ही टिकट देकर लड़वाया जाएगा। हालांकि कई सारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यशोधरा ने चिट्ठी यूं ही नहीं लिखी, उनसे लिखवाई गई। इसमें क्या सच्चाई है ये तो भगवान जाने, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकट सहयोगी के रूप में अब इस वक्त दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही उनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। आधिकारिक तौर पर पार्टी ने अभी उनके नाम की चर्चा नहीं की है, लेकिन ट्रेंड्स को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एमपी के सियासी गलियारों में पहले ही कथित रूप से ये चर्चा चल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही ग्वालियर से भी ये चर्चा है कि वो वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सिंधिया के चुनाव लड़ने पर पार्टी की तरफ से कोई अभी औपचारिक बयान नहीं आया है, इसलिए इन सवालों पर बीजेपी भी बचती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई भी नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में एमपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हार मिली थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वो नाम है जिन्होंने वापस बीजेपी को और शिवराज सिंह चौहान को सत्ता दिलवाई थी। यानी वो अपने विधायकों सहित इधर आ गए थे बीजेपी में, जिसके बाद से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। बहरहाल यशोधरा राजे सिंधिया को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, उस बीच उनके समर्थकों का ये कहना कि आप चुनाव लड़िए अन्यथा हम इस्तीफा दे देंगे, तो ये एक बड़ी बात है और ये एमपी बीजेपी के सामने बड़ी समस्या भी खड़ी होती दिखाई पड़ेगी।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।